नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी पहले जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें मून लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लक लाइन है उसका कंसिस्टेंसी में रन होता हुआ कॉम्बिनेशन नहीं है। और कंसिस्टेंसी में जब भी लक लाइन या मरकरी लाइन नहीं चलती है तो उस कंडीशन में बार बार करियर के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं, अर्निंग सोर्सेज के रिगार्डिंग चेंजेस होता है। अब आपके केस में लक लाइन रुक रुक करके चल रहा है तो बार बार जीरो से लाइफ में शुरू करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा कोई लक लाइन होता है तो हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने पैशन हॉबी को फॉलो करिए, नहीं तो बर्थ प्लेस से दूर काम करिए। क्योंकि अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे रहे तो बार बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज बर्थ प्लेस से दूर गए तो एक ही बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, लेकिन वहाँ समृद्धि विकास हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन का कनेक्शन अब आने वाला है। अभी आया नहीं है अभी, और इसको थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी है। ये कनेक्शन अगर आ गया प्रोमिनेंटली तो फिर 100% आपका फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा और फॉरेन से कहीं ना कहीं लाभ भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब अगर हम जजमेंट लेके आपकी लक लाइन में चेंजेस कब कब आए हैं, तो ये लक लाइन आपके मन को भी दर्शा रहा है कि आपके मन के अंदर भी परिवर्तन इन सभी पीरियड में आया है जिसमें काम में परिवर्तन आपने किया है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा स्थापित हुई या चली वो उम्र तकरीबन 20 के आसपास में शुरू हुई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो यहाँ पर बदला, या काम करने का ढंग बदला, या फिर एक प्रकार से किसी अनदर प्रोफेशन में आपने ज़्यादा सीरियसली वर्क करना शुरू किया। वो था 26 का बाद का पीरियड। फिर वापस से मन या काम में जो परिवर्तन है वो यहाँ दिखाई दे रहा है तकरीबन 36 और 37 के बीच में। फिर वापस से मस्तिष्क रेखा पर आते आते ये जो भाग्य रेखा है तो वो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है अराउंड 44 के एज में। और अगर उसके बाद का समय की बात करें तो फिर एक हल्की हल्की सी भाग्य रेखा यहाँ पर चल रही हैं। तो फिर उसके बाद फिर ये किसी अनदर प्रकार के वर्क को, अनदर प्रकार के लाइफ स्टाइल को इंडिकेट कर रहा है। अब इस इतने ज़्यादा जब लक लाइन में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो कभी भी कोई भी काम आप जैसे जातकों का एक बार में पूरा नहीं होता। अनेकों प्रयत्न, प्रयासों या रुकावटों के बाद काम होता है, नहीं तो देरी से होता है। दूसरा, इस कंडीशन में कंसिस्टेंटली वर्क कोई भी हो पाना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल होता है। इसको अगर ठीक करना है तो सबसे मेनली सैटर्न रेमेडी ही करना ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न जो कारक है वो हमारे भाग्य के हैं, करियर के हैं, पैसों के हैं, संतुष्टि के हैं। और जब हम सैटर्न रेमेडी करते हैं तो जितने भी बाउंडेशंस होते हैं, रुकावटें होती हैं, तनाव या तकलीफ़ें रहती हैं या असंतुष्टि ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इसका जो सजेशन है वो व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। और वहीं अगर हम बात करें आपकी मरकरी लाइन के बारे में जो आपके बिजनेस लक को या इंडिपेंडेंट वर्क को दर्शाता है, तो उसकी स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई देने लग रही है। तो आप जो है कंसल्टेंसी के लाइन में, बिजनेस के लाइन में, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में, यानी वो सारे काम जिसमें आप खुद के दम से निर्णय ले सकें, खुद के दम से काम कर सकें, किसी की सहायता की ज़रूरत ना हो, तो उसमें आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ के आसार अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लक लाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी हथेली में मरकरी लाइन है जो इंडिपेंडेंट वर्क इन बिजनेस को मेनली डिनोट करता है। अभी ये भी बताऊंगा इस यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आते हैं दूसरे प्रश्न में कि अधिकतर लोगों के साथ आपके रिलेशन स्पॉइल या फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब क्यों होते हैं। तो ये होने का कारण और आपके इंडिपेंडेंट वर्क करने से ग्रोथ होने का जो कारण है वो एक ही है, वो है आपका ज़िद्दीपन। आपका जो मस्तिष्क रेखा है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, या अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेते हैं, या दूसरों को भी सलाह बहुत कम उम्र से देना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में कभी किसी से दब के रहना, किसी के अंडर में रहने की आदत होती नहीं है। प्योर इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपने अनुसार काम करना और अपने ज़िद पर एट द एंड अड़िग रहना, और मेनली इंडिपेंडेंट वर्क करना, इसको ही दर्शाता है। फिंगर को जब आप जोड़ते हैं तो उसमें गैप और ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े बनते हैं, इसमें बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड में भी बन रहे हैं। तो वो भी डिनोट करता है कि आपको किसी की सलाह लेना पसंद नहीं है, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं है, किसी के अनुसार चलना पसंद नहीं है।
आप भले ही मुसीबत में है, तकलीफ़ों में, तो किसी का सॉल्यूशन ले लेंगे, पर एडवाइस या सजेशंस लेने वाला जो आदत है वो आपके अंदर नहीं है। यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की। और अगर हम आपके थंब को ही देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और थंब जब स्ट्रॉन्ग होता है या 90 डिग्री का प्योर एंगल बनाता है जो अनदर पाम पिक में दिखाई भी पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना या अपनी बुद्धिमत्ता से टस से मस तक नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में झुकने की आदत नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं होती, या एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं सिचुएशंस की भी अकॉर्डिंगली, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते हो, तो दिख ही रहा है। और रिलेशन इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉइल होना शुरू होता है, क्योंकि रिलेशन जो है कहीं भी अगर चलता है तो कहीं ना कहीं झुकाव के कारण ही चलता है। और आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं है इमोशनल है, नो डाउट, सिंपैथेटिकल है, केयरिंग भी है, लेकिन वो झुकने वाली जो नई आदत है उसके कारण कहीं ना कहीं रिलेशन में इश्यूज आते हैं। इसको अगर ठीक करना हो बहुत कम दिनों में ही आप ठीक कर सकते हैं। बस आगे से रह कर के बातचीत करना शुरू करिए, आगे से रह कर के कांटेक्ट करिए, आगे से रह कर के मिलिए। बस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकना ज़रूरी है। वो आपने जैसे ही कर लिया, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आप कहीं भी किसी से भी मिलने जा रहे हैं तो एक तरीके का जो ग्रेटिट्यूड है, एक तरीके का जो सम्मान है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं खुद के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको आगे से देना पड़ेगा, तब आपको मिल पाएगा। क्योंकि ऐसा अगर हम सूर्य रेखा को भी देख लें तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है जो बदनामी दे या फिर रिलेशन इतना डिस्टर्ब करे। तो कहीं ना कहीं लिटिल फिंगर भी आपका शॉर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट आपको बनाता है, और उस कारण से फिर शाइनेस होता है, या आगे से रह करके बात नहीं कर पाते, या मन के अंदर ही बात को रखते। तो अधिकतर जो रिश्ते हैं वो ख़राब आपके हुए नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग से, मिसकम्युनिकेशन से, या नहीं झुकने के कारण भी कहीं ना कहीं स्पॉइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम सबसे मेन आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल ही बात करें तो ये देखिए कितनी शानदार सपोर्टिव लाइन एक चल रही है और दूसरी अनदर एक सपोर्टिव लाइन चल रही है। इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, यानी हिंदी में इसको देवदूत रेखा जो है कहा जाता है। ये सारी रेखाएं प्रोटेक्शन लाइन होती है, सपोर्टिव लाइंस होती है। और ये कहाँ से मिलता है? हम लोगों से ही मिलता है, अपने, दूसरे, पराए, किसी से भी सहयोग, किसी भी प्रकार के तकलीफ परेशानी के समय पे मिल जाता है। बस फ़र्क इसमें यह है कि पहले जो रेखा चल रही थी वो बहुत पास में चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन या बहुत ईजिली कॉन्टेक्ट्स हो रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं लोगों का साथ जो है बहुत अच्छा था, आपको तकरीबन 39 और 40 केस तक। लेकिन जो दूसरी लाइन यहाँ पर आपकी जो जनरेट हुई है, ये वाली, ये थोड़ा लाइफ लाइन से डिस्टेंस चल रहा है। तो भले ही रोज़ का मिलना ना हो या कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष आपके लिए खड़े ज़रूर रहेंगे किसी भी प्रकार के मदद के लिए। ये कन्फर्मेशन यहाँ है। तो ये दूर इसलिए भी कई मर्तबा हो जाती है कि हम अपने लाइफ में इतने उलझ जाते हैं या बिज़ी हो जाते हैं या फिर इतने इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं कि बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं होता। तो थोड़ा बहुत आप अगर इस पर एफर्ट डालेंगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी। तो जो अभी आपको बात बताया गया, एक इंडिपेंडेंट नेचर, ज़िद्दीपन और झुकना नहीं, तो वो चीज़ आपके जॉब में इशू दे रही है, क्योंकि जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ डायरेक्टली करना ही पड़ जाता है। और वहीं जो मरकरी लाइन है उसमें आप अपने काम के खुद मालिक हैं। आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, इसीलिए आप जैसे जातक अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकते हैं, क्योंकि ये डोमिनेटिंग नेचर की पर्सनैलिटी होती है। इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट लाइफ में चेंजेस करना, इमीडिएट वर्क डन करना, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सहन शक्ति या मेनली जो सब्र है वो नहीं होना, इम्पेशेंट पर्सनैलिटी होना। तो ये चीज़ें बिज़नेस में कहीं ना कहीं अच्छा काम करती है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, दूसरों से जो है इमीडिएटली किसी भी प्रकार का काम करा सकते हैं। तो आपका नेचर ही वही है, तो नेचर के अकॉर्डिंगली अगर चलते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसीलिए आपको जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा अच्छी जा रही है। फिलहाल अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में जब भी शॉर्ट होता है तो पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इतना जल्दी काम करने की चेष्टा होती है कि पहले काम को निपटा लेते हैं, देन सोचते हैं कि अच्छा इसके प्रो कॉन्स क्या है, एनालिसिस क्या है, ऐसा। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ शॉर्ट होना ख़राब नहीं होता, ये तो लीडर बनाता है, डोमिनेटिंग नेचर देता है या सक्सेसफुल व्यक्तित्व की निशानी होता है। लेकिन आपका जो लिटिल फिंगर है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि यह आधे अधूरे ज्ञान पर, निर्णय लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का कहीं ना कहीं जो बेस है वो मजबूत नहीं हो पाता कभी भी।
तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करिए, दूरदर्शिता रख करके करिए, तो हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आएगा। एक समय पर एक ही काम करिए, दो नाव पे अपने पाँव मत जमाइए, क्योंकि वो चीज़ आपसे बैलेंस नहीं होगा। लिटिल फिंगर शॉट है, मल्टीटास्किंग नेचर से बचना चाहिए, कमिटमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लिया तो सारे काम में देरी, अड़चन, बाधा आएगी। कमिटमेंट अगर किया तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मनी मैनेजमेंट वीक क्यों रहता है? क्योंकि पैसा है लेकिन उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, पता नहीं रहता। इसलिए इन्वेस्टमेंट का सजेशन यहाँ पर दिया जाता है। बुध की स्थिति को अच्छा करना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पाठ करना ज़रूरी होता है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। अपने तरीके से काम करना, अपने काम में अपग्रेडेशन करना, रिस्क टेकिंग नेचर होना, सोसाइटी में नेम, रिस्पेक्ट या गुडविल अच्छा होना, ये सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न पे है तो आध्यात्मिक रुचि होना, धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ना या रुचि बढ़ना, और दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होने लगना, सिंपैथी बढ़ने लगना, और दान धर्म में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन अब आएंगे। फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर यह देता है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की जैसे आदत जो है नहीं होती। फिंगर पर ऐसी सीधी खड़ी रेखा तो बहुत अच्छी होती है। ये फ्रेंडली नेचर देती है, अच्छे कॉन्टेक्ट्स देती है, रिलेशंस कहीं ना कहीं मेंटेन अच्छे हो जाते हैं जब ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है। आप जीवन में जो कुछ करना चाहेंगे बड़ी सरलता से कर पाएंगे, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा आपको अपॉर्चुनिटी देगी, क्योंकि ये चारों माउंट को यहाँ पर डिनोट करती है। और ज्ञान में जो चीज़ हासिल करना चाहते थे किया आपने। शनि पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी है तो मेहनत का फल एट द एंड अच्छा ही मिलता है। सूर्य पर अच्छी रेखा है तो क्रेडिट या नेम रिस्पेक्ट मिलता है। मरकरी ठीक है तो बिजनेस में लाभ मिलता है। बस यही है कि कंसिस्टेंसी होना, कंटिन्यूटी होना वो ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है अब आपके पाम में। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्क्स थोड़ा आपका वीक जा रहा है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा नहीं होता। फिर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई फिर माइनर इशू, वरीज या एनर्जी लो फील करना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। थंब का साइज जैसा कि हमने देखा कि सशक्त है, मजबूत है, तो हठी ज़िद्दी रहेगा, लेकिन लॉजिकल पर्सनैलिटी आपका अच्छा रहने वाला है। विल पावर भी इवन अच्छा रहने वाला है। और यही रीज़न भी है कि यहाँ पर यव का चिन्ह है। यव का चिन्ह बहुत लक्की साइन होता है। यव का चिन्ह यहाँ पर तमाम तरह के जीवन में सुख सुविधा संसाधन देता है, इसीलिए आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। किसी भी प्रकार के सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा आलीशान घर का सुख भोगेंगे। तमाम तरह का अच्छा रहन सहन, खान पान रहेगा। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं, योगा प्राणायाम नहीं करते हैं, तो कभी लाइफ में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए रेगुलर बेस्ड ये काम करिए, तब उससे आपको जीवन में इंट्यूशन भी अच्छा आएगा और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस तो बढ़ेगा ही। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपके लंबाई में ज़्यादा अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। आपके ये जो अपर के दो पोर्शन है ये ज़्यादा डेवलप्ड हैं, सैटर्न एंड सन। ये जब भी डेवलप्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मरकरी है वो दब जाता है, तो उस कारण से समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। हमेशा ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल गया या उस समय यह काम कर लेना था। तो पास्ट में कभी भी मत जाइएगा। पास्ट में जाएंगे तो दुखी मिलने वाला है, रिग्रेट ही होगा। अभी से भी अच्छे निर्णय लीजिए, अभी से भी ध्यान देना शुरू करिए, अभी से भी प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। फ्यूचर आपका बढ़िया हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डिसीजंस के मामले में लंबाई में जब भी पाम अच्छा होता है तो लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम देता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाते हैं और अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस भी ईजिली होते हैं। तो पॉजिटिव पीपल्स को रखना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना, नेचर के करीब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉजिटिव वाइब्स के लिए। जो यहाँ पर आपकी मणिबंध की रेखाएं हैं वो भी मजबूत स्थिति में आ रही हैं, तो जीवन में आयु भी लंबी रहेगी, स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव अच्छा होगा और सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए यहाँ देख सकते हैं कि जाली का एक हल्का सा फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। और इधर की जो रेखा ये सुख देती है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय अच्छा है। इसीलिए लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है, जो जीवन मक्खन फिर देने लगती है।
मक्खन जीवन मतलब बहुत सरलता से, आसानी से जीवन शैली यापित हो पाता है। नीचे का जोन ज़्यादा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन अच्छा होता है, इंडिपेंडेंट वर्क में ज़्यादा लाभ मिलता है, या वो सारे काम जिसमें टाइम लिमिटेशंस ना हो, अपने मन मुताबिक काम कर सकें। और जो मिडिल जोन है वो सबसे कम एक्टिव है, तो प्लानिंग भी आप करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट प्लानिंग प्रॉपरली हो नहीं पाता है आपसे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जुपिटर माउंट के विषय में, तो जुपिटर माउंट पे बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है आपका स्क्वायर का साइन। ये साइन अगर और प्रोमिनेंट हो गया तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का लाभ आपको देने वाला है। स्क्वायर का साइन जुपिटर पे प्रमोशन देता है, पोजीशन एंड अथॉरिटी देता है, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस देता है, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी देता है, मेरिट से लेकर के फैमिली लाइफ, सारे के सारे कनेक्शंस इतने शानदार कर देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इतना रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बना देता है कि कभी किसी भी तरह की कोई भी कमी जीवन में होती नहीं है, किसी भी तरह की, यानी सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सारा सुख मिलता है इसमें। तो ये डेवलप हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, इसको नोटिस करते रहिएगा। और अगर ये डेवलप हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आप बहुत मेजर स्टेप और बहुत अच्छा स्टेप लाइफ में ले रहे हैं, लेने वाले हैं, और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो पहला आपका क्वेरी था फॉरेन कनेक्शन, तो 100% वो होना ही है। फॉरेन कनेक्शन भी होना है, सेटलमेंट भी होना है, या फिर वहाँ से काम मिलना है, या काम आपका जो है प्रगति पे होना है, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि स्क्वायर का साइन एक प्रोटेक्शन का साइन है, और जुपिटर पे अगर वो आ रहा है तो वो एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जुपिटर सब चीज़ के कारक हैं, मैरिड लाइफ के, बच्चों के, आपके करियर के, आपके ज्ञान के, आपके स्वास्थ्य के, आपके लाभ के, आपके भाग्य के, सब चीज़ का लाभ यहाँ पर फिर मिलने लगता है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं आ रही हैं ये सब के सब स्पिरिचुअलिटी देती है, और इस कंडीशन में दान धर्म पूजा पाठ ऐसे आध्यात्मिक या धार्मिक काम से फिर पीछे नहीं हटते, अथवा इन सारे काम से संतुष्टि ही मिलता है। गुरु की स्थिति बढ़िया जा रही है। जब भी मस्तिष्क रेखा का कोई भी कनेक्शन ऐसे ऊपर जाता है, या मस्तिष्क रेखा जुपिटर से ही प्रारंभ हो रही हो, तो बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच होती है, एक्सट्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, और कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर ड्रीम मेंटेलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, यानी झुक नहीं पाते। अगेन वही वाली बात है। तो इसमें हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना, रीडिंग हैबिट रखना, एक्सपीरियंसेस गेन करते रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखना, जुपिटर को अच्छे रिजल्ट देने पे मजबूर करता है। शनि की स्थिति में भले ही शनि रेखा रुक रुक करके ही चल रही हो, लेकिन शनि की खुद की अपनी रेखा है, तो ये कभी भी लाइफ में पैसों की तंगी या कमी होने नहीं देती, ऐसी रेखा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है, या टेम्पररी जो है अर्निंग, या टेम्पररी पीरियड के लिए किसी भी काम में इंटरेस्ट को भी ये दर्शाता है। ये एक नेगेटिव पक्ष होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती तो उस काम में जो है पकड़ नहीं हो पाती। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें सबसे मेन यही होता है कि थोड़े बहुत एफर्ट से भी लाभ मिलता है, या पैसा जीवन में पर्याप्त रहता है। ओल्ड एज में भी इवन कोई इशू ऐसे मेनली नहीं आता है। बायफोर्क का भी साइन है यहाँ पर, तो ये भी पैसा ही देता है। गुरु से कनेक्शन है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हो जाती है, अंधभक्ति नहीं होती है इसमें। उसके बाद बात करें सूर्य रेखा के बारे में, तो सूर्य रेखा में डबल ट्रिपल लाइन है, और ये रेखा डायरेक्शन लेस है, यानी जब मल्टीपल लाइन होती है सूर्य के ऊपर और वो भी आधी अधूरी, तो कहीं ना कहीं विज़न क्लियर नहीं होता, गोल क्लियर नहीं होता, गोल के प्रति डेडिकेशन प्योरली नहीं होता। तो इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम करना, लेकिन प्योरिटी से सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी ना होना। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, सुबह जल्दी उठ जो है सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इनमें से कोई भी क्रिया करिए, या फिर ये तीनों ही करिए, इन सारी चीज़ों से विज़न क्लियर होगा, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ेगा, गुडविल, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ, ये सारी चीज़ें लाइफ में इंक्रीज़ होगी। वैसे जुपिटर पर बहुत अच्छा साइन आ ही रहा है। सन आपका यहाँ पर माउंट डेवलप्ड है, तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, लेकिन लाइन का थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी कंसिस्टेंटली आपका वर्क डन हो पाएगा, या फिर मन चाहा परिणाम मिल पाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो मरकरी सबसे कम एरिया ले रहा है पूरे पर्वत में, लेकिन सबसे अच्छा लाइन यहीं पे है। कम एरिया लेना यानी आपने कभी भी बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया, या कभी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने का सोचा नहीं, लेकिन आपका भाग्य यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है अच्छा, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो इंडिकेट करती है साफ साफ कि आपका जो बिज़नेस सेंस है या बिज़नेस लक है वो बहुत शानदार है। थोड़े बहुत भी आप एफर्ट डालिए अपने बिज़नेस में, आपको रिजल्ट्स बहुत एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अच्छे या बेनिफिट देने वाले देखने को मिलेंगे। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है नो डाउट, और माइंड लाइन से भी
मरकरी लाइन निकल रही है, मरकरी लाइन खुद की भी अपनी रेखा है, तो किस तरीके से लाभ निकलवाना है, कैसे मार्केट कैप्चर करना है, किस तरीके से बिजनेस अपग्रेड करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन ये रेखाएं दे देती हैं। तो एट द एंड मैनेजमेंट इम्प्रूव होना और ऑर्गेनाइज या ऑर्डरली काम हो पाना और बिजनेस डेवलप होना और पैसा आना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें बैठते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए हृदय रेखा के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं ऊपर भी जा रही हैं तो पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड बनाती है, नीचे रेखाएं आ रही हैं तो फैमिली के प्रति डेडिकेटेड बनाती है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। जो अभी बात कर रहे थे हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसका ये इशू है, यानी उसका जो रिजल्ट ये है कि यहाँ छोटा सा एक आइलैंड का साइन आ रहा है, नीचे की तरफ ऐसी रेखाएं आ रही हैं जो इमोशनल सेटबैक देती है या इमोशनल ट्रबल या हेल्थ इशू देती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए मंगल का रेमेडी करना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त योगा, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करिए, योग का भी साइन एक्टिव होगा, मंगल भी अच्छा रहेगा। और हृदय रेखा जो है वो जब भी जुपिटर को टच करती है तो दिल के बहुत साफ होते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी ऐसी सारी चीज़ें चाह करके भी नहीं हो पाती है, छल कपट नहीं होता और दिल के बहुत साफ होना यानी ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत अच्छी होती है और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या दिल से सपोर्ट करने वाले, काम करने वालों में से व्यक्ति तो होता है। मस्तिष्क रेखा भले ही इंडिपेंडेंट है लेकिन थोड़े बहुत कनेक्शन पहले मंगल से भी थे, जिसके कारण ये थोड़ा जल्दबाजी में काम करने की गतिविधि को दर्शाता है। और जो ये रेखाएं हैं ये सब राहु की रेखाएं जो इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, बेफिजूल की भागा दौड़ी होती है, प्लानिंग्स बहुत होते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं होता या सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये समय आपके जीवन का 20 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली अराउंड 31 के आसपास तक का था। 31 के बाद में माइंड लाइन बहुत स्टेबल हुआ और स्टेबल चल ही रहा है, तो उतना ज़्यादा आपने फिर मेंटल लोड लेना, प्रेशर लेना, भागा दौड़ी करना कहीं ना कहीं कम कर दिया। माइंड लाइन आपके हथेली में लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। ग्रेस्पिंग स्किल्स से लेकर के मेमोरी सब बहुत अच्छा होता है, यानी मेमोरी शार्प होता है। आउटर मार्स से कनेक्टेड है तो करेज अच्छा होता है और हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व भी ये देता है। और इस कंडीशन में माइंड लाइन स्ट्रेट है प्लस बहुत ही स्मूथ लाइन है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल लोड, प्रेशर या एंजाइटीज़ इस प्रकार की युति नहीं होती और बहुत कूल कामली डिसीजंस लेना, काम करना या सक्सेसफुल होना, ये सारे कॉम्बिनेशन अब दिखाई दे रहे हैं। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो पहले मंगल का कनेक्शन ही था जो कहीं ना कहीं लाइफ को अनबैलेंस कर रहा था या एक तरीके से स्ट्रेस, वरीज या बहुत ज़्यादा लगातार चेंजेस दे रहा था, लेकिन वो चेंजेस अच्छे नहीं थे। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस लाइन निकली तो अपने एफर्ट से आपने लाभ कमाना 22 व 23 के आसपास से शुरू किया। आपको आपके जीवन में पहला जो सपोर्टिव लाइन आया वो अराउंड 24 में आया और दूसरा जो लाइन यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो अराउंड यही तकरीबन 36 के आसपास से हुआ है। तो लेकिन अगर लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है। तो जब ये स्मूथ होता है तो बहुत मेजर कोई हेल्थ इशू नहीं होता, बहुत मेजर कोई वरी, टेंशन या डिप्रेशन या फैमिली वगैरह का इश्यूज़ नहीं आता और लंबी आयु भी होती है। और इसका कनेक्शन थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग हो गया या इधर पे ही जैसे ये ट्रायंगल का साइन इन केस बन सकता है आने वाले समय में इधर पे, तो अगर ये बन गया तो फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट के फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। शुक्र का क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, लग्जरीज कंफर्ट में कोई कमी नहीं रहने वाला है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी रहेगा और आलिशान घर का सुख भी इवन भोग पाएंगे। और जो आड़ी रेखाएं थोड़ी अननेसेसरीज वरीज दे देती हैं, लेकिन इन सब का कनेक्शन लाइफ लाइन से तो बिल्कुल नहीं है, तो चिंताएं इतनी भी कोई घातक नहीं रहेंगी कि लाइफ को अफेक्ट कर दें। तो शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है तो जीवन में रईसी या तमाम तरह की इच्छा और मानों की पूर्ति आपकी होगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आयु लंबी है आपकी, चंद्र की स्थिति ठीक जा रही है, तो सकारात्मक सोच रवैया रख के जीवन में तरक्की बढ़िया रहेगा। मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है तो पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ गैप है, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में, तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट देता है ये, यानी इस कंडीशन में अपने खुद के थॉट्स के अनुसार वर्क करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी का थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। लक लाइन के कंपैरिजन में आपकी जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है। दोनों ही रेखा माइंड लाइन पे ही रुकी है अप्रोक्सीमेटली, जो बार बार डिसीजंस में चेंजेस या फ्लक्चुएट कराती है। लेकिन अगर उसके बाद हम देखें तो यहाँ से माइंड लाइन से एक शाखा ऊपर की तरफ निकल गई, तो मल्टीटास्किंग नेचर या मल्टीपल वर्क करने की कैपेसिटीज़ इंक्रीज करती है। और जो लाइफ लाइन है उसका फ्लो देखें तो वो बहुत स्मूथ है, ओवरलैप होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये लाइफ स्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करता है।
राइट हैंड में ऐसी आड़ी रेखा नहीं थी, लेफ्ट हैंड में है, आपको बोन्स के रिगार्डिंग या लीवर के रिगार्डिंग स्ट्रगल आ सकता है। तो इसलिए हेल्थ के विषय में इस मामले पे भी ज़्यादा ध्यान रखिए। इसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है धूप लेना, बोन का अगर मैटर इनकेस अगर आपको फील होता है तो। अदरवाइज़ ये लेफ्ट हैंड में तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन ये है तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित शिकायत आ सकती है, तो थोड़ा सा इसको लेकर के खबरदार रहना है। दूसरा जो इसका इंडिकेशन होता है वो होता है ट्रैवलिंग। तो यस, ट्रैवलिंग 100% आपका होगा, नो डाउट। फॉरेन कनेक्शन 100% आपका होगा। कब होगा? तो आने वाले मुश्किल से मुश्किल 3 साल के अतिरिक्त में। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।